भी मम्मा ने ही मुझे चक्रधारी कहकर बुलाया। रशिया में ईश्वरीय सेवाओं के निमित्त ब्रह्मा कुमारी चक्रधारी बहन जी मम्मा के साथ अपने इस अनुभव को इस प्रकार सुनाती हैं कि यह ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किए मुझे कुछ ही दिन हुए थे। मम्मा दिल्ली में आई। हमारी लौकिक माता जी सुबह सुबह तैयार होकर मम्मा से मिलने जा रही थी। मैंने उनसे पूछा कि अब कहाँ जा रही हो। उन्होंने कहा हमारी मातेश्वरी जी आई, हमारी लौकिक, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। मैंने पूछा क्या मैं भी आ सकती हूँ। उन्होंने कहा हाँ चलो। मैं भी चली मातेश्वरी जी से मिलने। अभी क्लास शुरू नहीं हुआ था। मम्मा अपने कमरे के बाहर खड़ी थी। कुछ अनन्य बहनें नंबरवार मम्मा से गले मिल रही थी। हमने सोचा कि यहाँ की पद्धति ही ऐसी होगी। मैं भी उस लाइन में खड़ी हो गई। जब मैं मम्मा के पास गई तो मम्मा ने मेरे दोनों कंधे को पकड़ कर कहा, अच्छा ये हमारी चक्रधारी है। बाबा ने मुझे पत्र में लिखा था कि तुम ही चक्रधारी हो। मम्मा ने मुझे पुकारा कि यह हमारी चक्रधारी है। तब सब भाई बहनें, मैंने समझ लिया कि इसका नाम चक्रधारी है। उस दिन से सब मुझे चक्रधारी कहने लगे। बाबा ने लिखा, मम्मा ने बुलाया और ब्राह्मणों के मुख से ये नाम घोषित हो गया। इस प्रकार मेरा नाम चक्रधारी हो गया। एक बार हमको मुंबई में बाबा के साथ 1 महीने तक रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस समय मम्मा दिल्ली में थी। मम्मा ने संदेश भेजा था कि जो बच्ची बाबा से मिलकर आई है वो अपना अनुभव मम्मा को सुना दे। मम्मा ने अपने कमरे में मुझे अलग से बुलाकर पूछा, कैसा रहा बाबा के साथ का अनुभव, क्या सुनाया बाबा ने। मैं अपना अनुभव सुना रही थी तो मम्मा का सुनने का तरीका बहुत विचित्र था। मुझे आज भी वह दृश्य सामने आता। मम्मा एकदम लवलीन होकर बाबा बाबा की बातें सुन रही थी। बाबा की याद और प्रीत में खो गई थी। हमें लगा कि मम्मा को बाबा के प्रति, बाबा के बोल के प्रति कितना प्यार और सत्कार है। मम्मा गदगद होकर सुन रही थी। मम्मा एक बाबा में दो रूप देखती थी, एक परम पिता का और दूसरा जगत पिता का। मम्मा ने बाबा को पूरा पूरा जान लिया था कि ब्रह्मा बाबा में कौन बैठा है, कौन ये महान ज्ञान सुना रहा है। मम्मा ने बाबा का पूरा पूरा अनुसरण किया। बाबा भी रोज सुबह 2 बजे उठते थे। एक बार जब मैं मधुबन आई तब मुझे बाबा के बाजू वाला कमरा रहने के लिए मिला। हमने देखा बाबा 2-2:30 बजे उठकर टेबल लैंप जलाकर उसके ऊपर एक नैपकिन ढककर थोड़ी सी रोशनी में कुछ लिख रहे हैं। अगले दिन मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप आप कल रात कुछ लिख रहे थे। तो बाबा ने कहा, बोला हाँ बच्ची, ऑलमाइटी बाबा ने आज्ञा दी थी, जो काम दिए थे उनको पूरा कर रहा था। मुझे जो काम मिलता है उसको मैं पूरा करूँ तब तो अन्य बच्चों को भी पूछ सकता हूँ। ऐसे बाबा रात जाग जाकर ऑलमाइटी बाबा की आज्ञा का पालन करते थे। मम्मा का जीवन बहुत आकर्षक अर्थात चुंबकीय जीवन था। उनको जो भी देखता था वह अपना महसूस करता था, अपनी माँ अनुभव करता था अथवा देवी माँ का दर्शन पाता था। दिल्ली कमला नगर में एक माता आती थी। उसका पति अच्छा था, लेकिन लोगों के भड़काने वाली बातों में आकर वह अपनी पत्नी को आश्रम में जाने नहीं देता था। वह माता चुपके चुपके आती थी। जब उसको पता पड़ा कि मम्मा सेवा केंद्र पर आ रही है तो उसने अपने पति से कहा, देखो मातेश्वरी जी आ रही है, वह अम्बा है, देवी है, उनसे आप एक बार मिलो, उनका दर्शन करो। अगर उनसे मिलने के बाद भी आपको लगे कि संस्था में जाना अच्छा नहीं है तो मैं वहां जाना बंद कर दूंगी। ऐसा कहकर वह पति को लेकर आई। मम्मा उन दोनों से पर्सनल मिली। 5 मिनट दोनों को मीठी दृष्टि दी और मधुर महावाक्य सुनाए। मम्मा का दर्शन पाकर तथा महावाक्य सुनकर वह व्यक्ति गदगद हो रहा था। उसने अपनी पत्नी से उससे उसकी पत्नी ने कहा, देखिए जहाँ हमारा घर है वहाँ एक सेवा केंद्र है, वह मम्मा को आने के लिए निमंत्रण दे दीजिए, हमें भी लाभ होगा और वहाँ रहने वाले को भी लाभ होगा। उसके पति ने तुरंत मम्मा से कहा, मम्मा आप हमारा निमंत्रण स्वीकार कीजिए, उस सेवा केंद्र पर हम आपके लिए सब प्रबंधन करेंगे। मम्मा ने बड़े प्यार से उसका निमंत्रण स्वीकार किया। 8 दिन के लिए उन्होंने बहुत सुंदर सा प्रबंध किया। 8 दिन तक वह व्यक्ति सर्वप्रथम आकर मम्मा के सामने क्लास में बैठता था। वह यहाँ तक सोचता था कि मम्मा को हमने निमंत्रण देकर बुलाया है, इसलिए सेवा केंद्र पर कोई चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वह पक्का बाबा का विद्यार्थी बना और बना कि जब उसने नया मकान बनाया तो नीचे स्वयं रहकर ऊपर का मकान सेवा केंद्र के लिए दे दिया। इस प्रकार मम्मा की पालना जिसने भी ली वह बाबा का बच्चा, वारिस बच्चा बन गया। वो वरदायिनी थी,
त्रिकालदर्शी थी, विश्व कल्याणी थी। दिल्ली कृष्णा नगर से ब्रह्मा कुमारी दादी कमलमणि जी लिखती हैं कि हम कितने सौभाग्यशाली आत्माएं जो इस सुहावने संगम युग में सारे कल्प में 84वें जन्म में बचपन की 7 वर्ष की आयु में अर्थात 1937 में अलौकिक दिव्य जन्म लेते ही अलौकिक माँ बाप की पालना मिली। हम छोटे बच्चों के लिए शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा रूहानी बोर्डिंग खोला जिसका नाम ओम निवास रखा। हमारा ईश्वरीय बचपन बहुत ही अलौकिक और दिव्य रहा। दिव्य जन्म लेते ही 1 सेकंड में लौकिक माँ और बाप संबंधियों से बुद्धि का संबंध ऐसे टूट गया जैसे कि अब हमारे हैं ही नहीं। इस शरीर का जन्म तो उनके द्वारा हुआ परंतु हमारी आत्मा का कल्प पहले के संस्कार अनुसार अलौकिक माँ बाप और ईश्वरीय परिवार से सहज ही रूहानी संबंध जुट गया। मम्मा से पहली मुलाकात हमारी प्यारी माँ से ओम निवास में हुई। उस समय मम्मा का नाम मम्मा नहीं था, ओम राधे था। हम छोटे बच्चों को देख मम्मा बोली, अब तो बच्चों को अपने घर के रंगीन वस्त्र नहीं पहनना, सफेद वस्त्र पहनना है जिस वस्त्र में ओम की कढ़ाई की हुई है। हमें बड़ी खुशी हुई कि मम्मा हमें ओम की ड्रेस पहना रही है। मम्मा बोली, ये ओम इस ड्रेस में क्यों बनाया? क्योंकि हम ओम अर्थात एक आत्मा है, स्मृति में रहना है। यज्ञ माता के साथ यज्ञ कारोबार का विशेष अनुभव। मम्मा ने हमको बाबा की मुरली से पॉइंट्स कैसे बनाए जाए यह सिखलाया जिससे किसी भी आत्मा को सहज समझ में आ जाए। मम्मा ने बहुत कॉपियां सिंधी भाषा में लिखवाई। बाद में उन कॉपियों की बहुत सेवा हुई। इस प्रकार भी और भी कई यज्ञ के स्थूल कार्य सिखलाती रही जैसे खाना बनाना, कपड़े धुलाई करना, चप्पल सिलाई करना, कपड़े सिलाई करना आदि आदि। सभी स्थूल कार्यों में अनुभवी बनाया। करना न आते हुए भी मम्मा के सामने हाजी का पाठ पक्का किया जिससे हर कार्य सहज हो गया। बड़े से बड़ा कार्य भी सहज अनुभव कराया। हम गुड़गांव सेवा केंद्र पर रहते थे। मम्मा ने मुझे कहा कि मैं 2 दिन के लिए गुड़गांव सेवा केंद्र पर आऊंगी। यह बात सुनकर हमें खुशी तो हुई लेकिन साथ साथ हमें मम्मा को कहा, मम्मा मैं तो छुट्टी हूँ, मुझे इतनी बड़ी तैयारी करना तो नहीं आएगा। तो मम्मा ने कहा, देखो कमलमणि, तुम छोटी हो परंतु छोटी होकर मम्मा को बुलाया। यह बात सुनकर सभी बहनें तो तुम्हारी प्रशंसा करेंगी, इसलिए तुम यह कार्य करने में ना नहीं करो। बड़ी दीदी तुम्हारी मदद करेगी। ऐसा मम्मा ने हमें बड़ी हिम्मत दिलाई और गुड़गांव सेवा केंद्र पर 2 दिन मम्मा रही। बहुत बड़ा कार्य होते भी सहज हो गया। 2 दिन तक मम्मा ने खूब सेवा की। सवेरे का क्लास कराना, बाद में भाई बहनों से व्यक्तिगत रूप में मिलना आदि से हमें बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। मम्मा कैसी सर्विस करती है, हमको भी ऐसे ही करनी चाहिए। कोई भी आत्मा असंतुष्ट न हो, उसकी सहज विधि। मामा ने हमको कहा कि एक भाई जैन भाई की कोई बात ना मानी जाए तो वह असंतुष्ट होता है। मामा ने कहा, देखो जैसे कोई को प्यास लगे तो उसको पानी न देकर जिस प्रकार का भोजन दे दो तो राजी होगा। इसलिए उस आत्मा के संस्कार को देख उसकी बात मान कर संतुष्ट करना। फिर उस भाई के संस्कार को देख मम्मा ने उसका नाम रखा ओके। उस भाई को बहुत स्नेह हो गया। ओके नाम रखने से वो ओके हो गया अर्थात परिवर्तन हो गया। मम्मा के बोल जैन भाई के लिए वरदान बन गए। इस प्रकार मम्मा वरदानी थी, त्रिकालदर्शी थी, विश्व की समस्त आत्माओं की भलाई करने वाली विश्व कल्याणी थी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।